Good morning, class. We are going to continue with our third chapter. We had done with 3.1 and 3.2 questions. Now we are going to solve our exercise question. So we will do from section B, practical question. That is from question number 10. First we will read the question. If R is 0.5, Sx is 2, Sy is 4, what is the value of Byx? Okay, so what they have told, what they had asked us, हम सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन में दिया क्या है हमें. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है जो R की वैल्यू है वो 0.5 है, Sx जो है वो आपका 2 है और Sy की वैल्यू आपकी 4 है. आपको बोला है फाइंड करो Byx, मतलब आपको इन शॉर्ट y ऑन x, मतलब आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है. b का कोई फॉर्मूला है जहाँ पे हम r, sx और sy यूज़ कर सकते हैं. तो एक फॉर्मूला हमारा है r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स, ये फॉर्मूला है हमारा. जस्ट पुट कर देंगे तो क्या आएगा 0.5 इंटू वाई कितना है 4, x2 कितना है 2. ये कट हो जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 2, दैट विल गिव अस 1. ये हमारा हो गया आंसर. ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपली हमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है. Byx मतलब y ऑन x वही पूछा है, b पूछा है हमें, तो हमारा फॉर्मूला जो था हमने यहाँ पे पुट करके उसका वैल्यू फाइंड कर लिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है देख लेंगे हम एक बार. If a regression line is y cap 31.5 plus 1.85x, estimate y for x is equal to 10. क्वेश्चन में सब कुछ दिया है. क्या दिया है देखो, क्या बोला है शॉर्ट क्वेश्चन में. ये y कैप जो है वो 31.5 प्लस 1.85x है. आपको खाली एस्टिमेट करना है. जो यहाँ पे x की वैल्यू है वो 10 है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 10 पुट करना है. ये a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, खाली आपको यहाँ पे 10 पुट करके सॉल्व करना है उसका वैल्यू. तो क्या आएगा 31.5, 1.85, x कितना है 10, दोनों को मल्टीप्लाई करो 31.5 प्लस 18.5, वैल्यू कितनी हमारी आ गई 50. आ गया. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखो. इफ y and x have the relation of y is equal to a plus bx where b is greater than 0, then what is the value of r? क्या बोला गया है क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि जब y और x का जो रिलेशन है, जहाँ पे y a प्लस बी एक्स है और जहाँ b की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 0 से, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी. जब भी ऐसा क्वेश्चन आया जहाँ पे b ग्रेटर है 0 से, तो उस वक्त आपकी r की वैल्यू होगी 1. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ y इज इक्वल टू 5 माइनस 3x is the relation between y and x, then what is the value of r? यहाँ पर रिलेशन क्या दिया है देखो. ये में क्या था a प्लस बी एक्स और b ग्रेटर है 0 से, तो हमने बोला r1. बट यहाँ पे क्या 5 माइनस एज पर आर फॉर्मूला क्या है हमारा a प्लस बी एक्स है ना. जहाँ पे जो वैल्यू आपका रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है वो नेगेटिव में दिया हुआ है, तो आपका वैल्यू r का कितना आएगा, r का वैल्यू कितना आएगा 1 होगा. बट यहाँ पे नेगेटिव में आपका दिया हुआ है, इसलिए इसका आपका r का वैल्यू आ जाएगा -1. आया समझ में. ओके, नाउ सेक्शन सी के हम क्वेश्चंस कर लेंगे. ओके, सेक्शन सी का सेकंड क्वेश्चन देखो. द fitted regression line of y on x is y cap 23.2 minus 1.2x, and one of the observation used in fitting of the line is 6 and 17. Find the error in estimating y for x is equal to 8. हमें पहले क्या बोला, इसके अंदर एरर फाइंड करना है, साथ में y कैप दे के रखा है और x की वैल्यू दे के रखा है. तो हम अपने पास सिंपल वाला काम कर लेंगे. क्वेश्चन में दिया क्या है वो देख लेंगे पहले हम. क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमें y कैप 23.2 माइनस 1.2x, जहाँ पे x की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना है वो 6 दे के रखा है. पहले हम ये पुट करके फाइंड कर लेंगे वैल्यू इसकी. तो 1.2 6 से इंटू किया उसे हमने, तो ये हमारा हो जाएगा 7.2. तो हमारा y कैप कितना आ गया यहाँ पे 16, माइनस करोगे तो आएगा 16. ओके, सो हमें बोला है फाइंड करना है एरर का फॉर्मूला क्या है हमारा y माइनस y कैप.
हम y कैप तो जो है वो लेंगे 16, बट y क्या लेते हैं हम, जो भी हमारा x जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना x दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो 6 से करस्पॉन्ड देखते हैं कि y में वैल्यू क्या है उसकी, वो चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में भी ध्यान दो, आपको दिया है, क्या बोला है, ऑब्जर्वेशन देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है आपको, क्या बोला है यहाँ पे, ये आपका x है, ये आपका y है। जब आपकी वैल्यू 6 है तो उसका y का वैल्यू कितना होगा 17। आपके क्वेश्चन में क्या फाइंड किया, 6 की वैल्यू, तो इसका y क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे y कितना है 17, तो 17 माइनस 16, तो आपका एरर कितना आएगा 1। क्लियर है। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन हम रीड कर लेंगे एक बार। थर्ड में क्या दिया है देखो, इफ मीन इज 30, y बार इज 20 एंड b इज 0.6, फाइंड द इंटरप्रेट ऑफ द रिग्रेशन y ऑन x एंड इक्वेशन एंड राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सिंपल है, हमें सब कुछ दे के रखा हुआ है, मीन y बार b तक दिया हुआ है, सीधा हमें यहाँ पे क्या करना है, इसमें फॉर्मूला ही पुट करना है। ओके, तो हमें वैल्यूज़ क्या दी है हम वो देख लेंगे। तो हमें इसमें वैल्यू कौन सी दे के रखी है, मीन दिया हुआ है 30, y बार दिया है हमें 20 और b दिया है 0.6। तो पहले हमें तो b मिल गया, तो a फाइंड कर लेंगे। a का फॉर्मूला क्या है, y बार माइनस बी एक्स बार। y बार कितना है हमारा 20 माइनस 0.6, x बार कितना है 30, तो 20 माइनस दोनों को इंटू करो, उसकी वैल्यू आपकी आएगी 18, तो 20 माइनस 18 तो 2, आपका a आ गया। अब y कैप रेडी हो जाएगा हमारा। फॉर्मूला क्या है उसका, a प्लस बी एक्स। a कितना है हमारा 2, b कितना है हमारा 0.6, x कितना है हमारा, आपका यहाँ पे x दिया है आपको नहीं, तो ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, 2 प्लस 0.6x। आया समझ में, शॉर्ट था। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, फोर्थ क्वेश्चन ने बोला है इंटरप्रेट बी वाई एक्स इज इक्वल टू 5। आपको दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, बी वाई एक्स इज इक्वल टू 5, मतलब कि वाई ऑन एक्स, वाई की जो वैल्यू यहाँ पे 5 यूनिट बढ़ गई। कैसे, एक्स में थोड़ा ही 1 यूनिट इंक्रीज हुआ तो उसका इफेक्ट हमारा बी जो वैल्यू वाई का है वो 5 टाइम बढ़ गया। आपको स्टेटमेंट पे लिखना है ये चीज़ कि यहाँ पे एक्स में 1 यूनिट बढ़ने से हमारे वाई में 5 टाइम यहाँ पे 5 इंक्रीज हो गया है। क्लियर है आपको, जो स्टेटमेंट करना है आपको। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखो, आपको क्वेश्चन में b दिया हुआ है 1.5, r दिया है 0.8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे के रखा है x का 1.6, और बोला है फाइंड करो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो क्वेश्चन में क्या दिया है पहले हम वो लिख लेंगे। तो b हमें दे के रखा है 1.5, r दिया है हमें 0.8 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया है ना, तो वो हमें दे के रखा है कितना 1.6 और बोला है एस वाई आप फाइंड करो। तो इस फॉर्मूला के बेस पे कोई फॉर्मूला हमारे पास है, हमने अभी सॉल्व किया, एक फॉर्मूला बी का था ना, आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स, जहाँ पे हमारे पास ये तीनों वैल्यू है, खाली ये मिसिंग है, तो फाइंड हो जाएगा। तो लिख लेंगे उसे, कितना है ये 1.5, आर कितना है 0.8, एस वाई कितना है हमें नहीं पता, ऐसे कितना है हमारा है 1.6। अब ये क्या हो जाएगा 1.8, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 0.8 इज इक्वल टू एस वाई बाय 1.6। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये मल्टीप्लाई में है तो वहाँ पे जाके माइनस तो नहीं होगा, तो ये आप स्टेप एक कट कर देना। ये क्या होगा, ये 1.6 ऊपर जा सकता है, तो हम 1.5 को इंटू करेंगे 1.6 से, डिवाइड करेंगे, ये डिवीजन में आ जाएगा 0.8 से, तो हमें वैल्यू किसकी मिल जाएगी, एस वाई की मिल जाएगी वैल्यू। ये कट होगा आपका 0.2 से, आप इंटू करो, आपका एस वाई का वैल्यू आ गया 3। आया समझ में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया देखो, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे इसका। इफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ द रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज 0.6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y आर 5 and 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। क्या पूछा है यहाँ पे, कोएफिशिएंट पूछा है, तो इसमें हमें कोएफिशिएंट के लिए r चाहिए होता है। ठीक है, लिसन, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है पहले हम वो लिख लेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है y ऑन x का वैल्यू दे के रखा है, मतलब देखो b दे के रखा है, पूरा b दे के रखा है कितना 0.6 दे के रखा है, एस एक्स दे के रखा है 5
और एस वाई दिया है हमें 3। अब बोला है कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, आर का स्क्वायर, ये फाइंड करना, जिसका मतलब जो आर की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर हमारा होता है कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन। तो हमारे पास इसका एक फॉर्मूला तो है ही, हमने अभी वापस से इसका यूज़ किया, तो उससे हम आर तो फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। जस्ट पुट करो वैल्यू, 0.6 दिया हुआ है, आर नहीं पता, एस वाई आपका 3 है, एस एक्स आपका कितना है 5। सॉल्व कर लो तो 0.6 वहाँ जाके इंटू हो जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा डिवीजन में, आपको आर मिलेगा। तो ये हो जाएगा 0.2, इनको इंटू करो, आपका आर कितना आ गया 1। फॉर्मूला क्या है हमारा डिटर्मिनेशन का, आर का स्क्वायर, मतलब हमारा आर कितना आया 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया आंसर। आया समझ में कैसे किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है पहले हम वो रीड कर लेंगे। इफ द रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज y कैप इज इक्वल टू 35 प्लस 2x एंड कोवेरिएशन ऑफ x एंड y इज 50, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। आपको पूछा है एस एक्स फाइंड करना। क्वेश्चन में क्या दिया है पहले हम वो लिख लेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है y कैप, मतलब यहाँ पे दिया है 35 प्लस 2x और दे के रखा है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कितना है वो 50 दिया हुआ है। फाइंड करने बोला है आपको, एस एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये वाई कैप मतलब ये आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और कोवेरियंस दिया हुआ है, तो हमें एस एक्स फाइंड करना है। एक फॉर्मूला हमारा बी का है जहाँ पे हम कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर फाइंड किया है, जिससे हमने बी का वैल्यू, इस क्वेश्चन में बी दिया हुआ है, कोवेरियंस दिया हुआ है, तो ये फाइंड हो जाएगा हमारा। क्या है हम पहले लिख लेंगे, बी का वैल्यू कितना है हमारा 2 इज इक्वल टू ये कितना है हमारा 50 एस एक्स स्क्वायर। चेंज कर लो इंटरचेंज, तो आपका एस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 50/2, आपका आया 25। तो आपका एस एक्स स्क्वायर कितना आ गया 25। हमें पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वेरिएंस है ना, तो उसका रूट निकाल लेंगे, तो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 5। आ गया आंसर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कैसे फाइंड किया हमने। ओके ना क्वेश्चन नंबर 8 देखना, उस 8 में क्या दिया है देखो। फॉर द रिग्रेशन लाइन गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन 7, इफ द वैल्यू ऑफ y इज टू बी इंक्रीज बाय 10 यूनिट, हाउ मेनी यूनिट शुड बी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें अगर जो है y की वैल्यू है वो अगर इंक्रीज x, जहाँ पे x है, x कितना इंक्रीज होगा अगर y में 10 यूनिट बढ़ गया, तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आपका आया। अगर यहाँ पे क्या बोला है कि आपका जो y है ना वो इंक्रीज हुआ है कितना 10 यूनिट, तो आपके x में कितना इंक्रीज हुआ है वो बताना है। तो y ऑन x का हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तो हमारा कितना इंक्रीज हुआ है 10, पहले था कितना यहाँ पे हमारा, डिवाइड कर देंगे बाय 2 से, तो हमारा कितना यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 5 यूनिट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, क्वेश्चन रीड करेंगे पहले हम। इफ मीन इज 10, वाई बार इज 25, सिग्मा एक्स माइनस 10, ध्यान देना x माइनस 10 y माइनस 25 इज इक्वल टू 120 एंड सिग्मा x माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा कैसे दिया है क्वेश्चन में ध्यान देना, आपका x बार 10 है और क्वेश्चन में दिया है x माइनस एक्स बार होना चाहिए था यहाँ पे, तो भी 10 है, y माइनस वाई बार मतलब 25 y बार है आपका, है ना। तो मतलब ये आपको वैल्यू किसी दे के रखी है। हम क्वेश्चन लिख लेंगे पहले 9th का। क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें मीन दे के रखा है 10, वाई बार हमें दिया है 25, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार कंफर्म कर लेना वो है दिया है कि नहीं प्रॉपर। तो एक्स बार 10 एंड वाई बार 25 वही क्वेश्चन में दिया है, खाली लोग ने उसकी वैल्यू लिखी दी है हमें, वो कितना है हमारा 120 है। और दिया है हमें एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, उसका वैल्यू एक्स बार ही ना 10, उसका वैल्यू कितना है हमारा 100। और क्या बोला है क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना है वाई ऑन एक्स, तो सिंपल है, बी सब कुछ दिया हुआ है। क्या है हमारा वैल्यू, इसका कैसा फॉर्मूला है, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी दे के रखी है हमें 120 डिवाइडेड बाय
स्क्वायर कितना है 100, उसकी वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी 1.2। बी आ गया, ए आ जाएगा हमारा वाई बार माइनस बी एक्स बार से, वाई बार कितना है हमारा 25, बी कितना आया 1.2, एक्स बार कितना है 10। सॉल्व करोगे इसे आप, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 13। तो हमें क्वेश्चन में ये बोला है फाइंड ए एंड बी फाइंड हो गया हमारा, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ by(x) is 0.7, u is 6x minus 20 and v is 2y minus 15 for data in the study of a regression line, then find the value of b v u। ध्यान देना, पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया है हम पहले वो लिख लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है जो by(x) है वो कितना है 0.75 है, u जो है वो क्या है आपका 6x माइनस 20 और जो आपका v है वो है 2y माइनस 15 और बोला है फाइंड करना है आपको b v u। तो सबसे पहले हम u और v का क्या दिया है वो हम देख लेंगे। u क्या है हमारा 6x माइनस 20, फॉर्मूला क्या है हमारा u फाइंड करने का x माइनस a अपॉन सी लेते हम। अगर क्वेश्चन खाली इतना होता तो हमारा ये क्वेश्चन होता है x माइनस a, बट यहाँ पे 6 भी दिया है मतलब इसका भी कुछ रोल है, तो मतलब यहाँ पे c भी हमें दिया हुआ है, बट c तो अपॉन में आता है, इन्होंने से ऊपर लिखा हुआ है 6 बाजू में, तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है x जो हमारा वैल्यू x वैल्यू ये हमारा 20 हमारा a है, अपॉन में c आता है, तो हम क्या करेंगे इसे मतलब ये इसको 1/6 हमें यहाँ पे अपनी c की वैल्यू दी हुई है। आया समझ में, ये है एक्चुअल वैल्यू u का। सेम v का भी यही करना है हमें। v क्या है हमारा 2y माइनस 15, मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है y माइनस a, y माइनस a 15, तो कितना है ये 2, तो ये इन्वर्स में दिया हुआ मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा c कितना है हमारा लिया हमने 1/2 लिया है। आया समझ में। अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला है आपको by(x) दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है bu(v). कैसे करते हैं देखो, जो हम by(x) इन शॉर्ट हमारा क्या होता है इसका फॉर्मूला फाइंड करने का bvu इनटू cy अपॉन cx। ओके, तो हमारे पास दिया हुआ है by(x) कितना है वो 0.75, bvu हमें नहीं पता, cy हमने क्या लिया था यहाँ पे, cy हमारा यहाँ पे है 1/2 और आपका cx कितना है यहाँ पे, cx आपका है 1/6। अब सॉल्व कर लेना है, ये वहाँ जाएगा तो हो जाएगा इनवर्स, तो कैसा हो जाएगा देखो 0.75 इंटू ये ऊपर हो जाएगा ना इंटू 1/6 डिवाइडेड बाय कितना होगा वो नीचे आ जाएगा 1/2, तो हमें क्या मिल जाएगा bvu मिल जाएगा। क्लियर है आपको यहाँ तक। अब ये और सॉल्व हो जाएगा 0.75 इंटू 1/6 इंटू क्या हो जाएगा रिवर्स 2/1। अब सॉल्व हो जाएगा ये 2 3 3 कट होगा यहाँ पे 0.26 5 तो हमारा bv कितना आ गया 0.25। आया समझ में कैसे किया क्वेश्चन हमने। ओके, तो हम यहाँ पे एंड करें सेक्शन सी से, अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी के क्वेश्चंस। ओके, तो पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। For two related variable x and y, sigma x minus x bar the whole square is 80, x minus x bar, y minus y bar 60, x bar 8, y bar 10, obtain the regression line y on x। ये तो आप कर ही लोगे, यहाँ पे सब कुछ दे के रखा है, सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर्मूला ही पुट करना है। तो 8th क्वेश्चन आप खुद करना है आपको, ठीक है ना। 9th क्या देख लो, इसमें आपको मीन दिया है x बार, y बार, r भी दिया हुआ है, आपको sx दे के रखा हुआ है, sy दिया हुआ है, बोला है y on x फाइंड करो, हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लोगे b का आप
आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स बी मिल जाएगा, बाकी सेम वही सम है। तो हमें एट्थ और नाइन्थ आपको एज अ होमवर्क करना है। ओके, खुद करना, ये सम चेक करना, कोई क्वेरी हो तो पूछना मुझे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्या है देख लो। इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स इज वाई कैप 11 + 3x एंड एस एक्स बाय एस वाई इज 3:10, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये हम सॉल्व करके क्वेश्चन में कुछ तो अलग है, क्या है वो देख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10, पहले हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, हम वो लिख लेंगे। ओके, सो क्वेश्चन में हमें दिया है यहाँ पे वाई कैप जो है वो क्या है हमारा 11 + 3x है, और आपको रेशियो दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन का एक्स और वाई का कितना दिया है, वो 3:10 दे के रखा है। ठीक है, और बोला है फाइंड करना है हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, मतलब हमें आर का स्क्वायर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल ही है। देखो ये आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। बी का फॉर्मूला क्या है हमारा, आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। क्वेश्चन में रेशियो दे के रखा है आपको, एस एक्स अपॉन एस वाई दे के रखा है कितना 3/10। फॉर्मूला में क्या उसका यहाँ पे अपोजिट है, उसका उल्टा कर देंगे हम। बी दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, आर नहीं पता, एस वाई है 10, एस एक्स है 3, सॉल्व हो जाएगा वहाँ जाके इंटू, तो 3 × 3/10 तो आएगा 9/10। वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.9। आपको आर मिल गया, हमारा आर आ गया कितना 0.9। तो ये सॉल्व हो जाएगा, फॉर्मूला में पुट करना है आपको। फॉर्मूला क्या है उसका, आर का स्क्वायर, तो 0.9 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा वो 0.81। आया समझ में। ओके, ना हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। 11 क्या है देख लो आप एक बार। इफ द यूजुअल notation n is 7, u2, v25, u2 160 and uv409, obtain the regression coefficient of regression line y on x and interpret it। ये इसमें भी खाली आपको फॉर्मूला पुट करना है यूवी का, सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं है, खाली फॉर्मूला पुट करके फाइंड करना है। तो ये आपको खुद से ही ट्राई करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया देख लेंगे हम एक बार पहले। इफ बी वाई x is 0.8, then find the value of BVU for the following U and V। चलो इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ पूछी है, तो हम लाइन वाइज यहाँ फाइंड करेंगे। तो पहले हमें दिया क्या है वो क्वेश्चन में लिख लेंगे। तो हमें यहाँ पे दिया है BYX की जो वैल्यू है वो क्या है 0.8, और फाइंड करना है BVU। हमें 3 अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहला हमें U दे के रखा है x - 105 और V का दिया हुआ है y - 90। हमने पीछे एक क्वेश्चन किया है इसका, याद है ना आपको, हमने जहाँ पे BYX का फॉर्मूला क्या था हमारा, BVU इंटू CY अपॉन CX, ये फॉर्मूला है। पर क्वेश्चन में ध्यान देना, यहाँ पे कोई ब्रैकेट के आगे नंबर है नहीं, यहाँ पे C उन्होंने कुछ लिया है नहीं लिया। तो आपका वैल्यू कितना है BYX का, वो है दिया है क्वेश्चन में 0.8। BVU आपको फाइंड करना है, कुछ नहीं है मतलब 1, तो आपका वैल्यू कितना हो गया BVU का, वो हो जाएगा 0.8। सिंपल था एकदम। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है वो देख लेंगे। क्वेश्चन 2 में दिया है हमें U का कितना, U इज इक्वल टू x - 1400 अपॉन 100, और आपको V दे के रखा है y - b अपॉन c ऑफ y। आपको यहाँ पे ये आपको दे के रखा है V का y कितना है आपका, ये y - 700 अपॉन 50। क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पे x - a/c है, यहाँ पे भी y - b/c है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, सेम वही फॉर्मूला है BYX का, BVU इंटू CY अपॉन CX। यहाँ पे YX दिया है क्वेश्चन में 0.8, BVU हमें नहीं पता, y कितना हमारे पास है, यहाँ पे कितनी वैल्यू है y की, CY हमारा 50 है, और x कितना है CX हमारा 100 है। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे होगा देखो, 0.8 से इंटू हो जाएगा 100 एंड डिवाइड हो जाएगा
50। तो हमें वैल्यू कौन सी मिल जाएगी, वी यू की मिल जाएगी। ये कट करो, 2 ए पॉइंट इन 2 कितना होता है, ये हमारा हो जाएगा 0.16। आ गई वैल्यू हमारी बी वी यू की। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे, थर्ड में क्या पूछा है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो u की जो वैल्यू है वो 10x माइनस 4.6 है और v दिया है y माइनस 75। ध्यान देना, एक में आपको cx दिया हुआ है, एक में cy नहीं दिया है, और cx भी कौन सा है, अपॉन वाला है। ठीक है, तो पहले हमें दिया क्या है वो लिख लेंगे। तो u जो है हमारा 10x माइनस 4.6 है, और जो v है वो है हमारा y माइनस 75। तो हमें क्वेश्चन में जो बी वाई एक्स दिया ही हुआ है, तो क्या करेंगे हम, पहला स्टेप इसके अंदर बी वाई एक्स का फॉर्मूला लिख लो आप। कितना है वो, बी वी यू इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स। इसमें बी वाई एक्स हमें 0.8 दिया हुआ है, वी यू जो है आपको नहीं पता, सी वाई आपका यहाँ पे कुछ लिया है, सी वाई नहीं है, और आपका सी एक्स लिया है, कितना लिया है वो, कितना है एक्चुअल में कैसा होता है, ये है फॉर्मूला यू का। तो आपको जो 10 दिया है मतलब यहाँ पर क्या है 1/10। अब सॉल्व कर लेना है इसको, आपको कैसे करोगे, ये वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.8 इंटू 1/10 इंटू ये नीचे आ जाएगा तो 1 ही रहेगा। अब सॉल्व हो जाएगा हमारा, क्या वैल्यू से मिलेगी हमें, बी वी क्यू मिल जाएगी वैल्यू। इसको डिवाइड करो तो हो जाएगा 0.08। आ गया वैल्यू बी वी यू की। इस वे से आपको फाइंड करना है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 13 तो आपका होमवर्क है। वैसे ही आपको यहाँ पे सम स्क्वायर क्वेश्चन में समझा देती हूँ कैसे ये फाइंड करना है। देखो आपको n दे के रखा हुआ है 8, मीन x बार का y बार का भी दे के रखा हुआ है, और क्या दिया हुआ है देखो, द सम स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। मतलब कि यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर मतलब कोई दो नंबर का सम है, उसका जो स्क्वायर, उसको हमने डिराइव कहाँ से लिया है, इसको हमने मीन से निकाला है। मीन से हमने जिसका हमने वैल्यू मीन से निकाला है, एक पूरे वैल्यू x की हमने जो डिराइव की है मीन से निकाल के उसका स्क्वायर। तो मतलब हमें ये क्या दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर डिवीजन, ये हमें देके रखा है x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। ओके, ना y का भी सेम वही दिया हुआ है, सम का है, तो मतलब y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। अभी आपको क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, जस्ट द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, जो मीन से निकाला, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, देखो x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, इसका प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। तो पूरा आ गया। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सिग्मा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर दिया हुआ है, y का स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया है, और बोला है y ऑन x फाइंड करना है। तो इजी है, फाइंड हो जाएगा, खाली फॉर्मूला पुट करना है, क्वेश्चन समझना है हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया था। ठीक है, इसी वे से हमने क्वेश्चन नंबर ई का तो हमने फर्स्ट सेकंड तो होमवर्क आपको दे ही दिया था पहले, थर्ड फोर्थ भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे मीन दे के रखा है, डेविएशन दे के रखा है, फाइंड कर आपको ऑब्टेन करना है वाई ऑन एक्स। सेम 4 का भी मीन डेविएशन दे के रखा है, ऑब्टेन करना है वाई ऑन एक्स। तो ये जो हमने कल जो फॉर्मूलाज यहाँ पे डिस्कस किए थे उसके बेस पे हमें यहाँ पे सम सॉल्व करने हैं। तो ये भी आपको एज अ होमवर्क करना है, प्रैक्टिस है आपका। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेक्शन एफ में हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे होमवर्क था। फोर्थ भी देखो, फोर्थ में क्या दिया है आपको, एस्टिमेट करना है सेल, वही दिया है, एक्स दिया है, वाई दिया है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। ध्यान देना, वाई में आपका कुछ पॉइंट में भी दे के रखा है, तो आपको याद है ना मेथड, जब भी ऐसा कुछ वाई में पॉइंट में दिया होता है तो क्या करते हैं हम, उसमें सी क्या लेते हैं हम, 0.1 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भले आपका नंबर छोटा है या बड़ा कोई भी नंबर है, बट आपको यहाँ पे कौन सा यूज़ करना है फॉर्मूला, यूवी वाला। क्लियर है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर लेंगे। ये वाला एक टॉपिक हमारा रह गया था, वो है हमारा, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, फाइंड क्या करने बोला है, रिग्रेशन लाइन ऑफ एनुअल प्रॉफिट वेरीफाई करना है अपने को, किसी रिग्रेशन मॉडल मतलब आर स्क्वायर वाला हमें यहाँ से वेरीफाई भी करना है। तो ये हम क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लेंगे। पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे, क्वेश्चन में दिया क्या है हमें, 5th मंथ हमें यहाँ पे एक्स दे के रखा है, कितना है वो 2, 5, 9, 12, 6, 4, 8, 10।
y दिया हुआ है कितना है वो 100, 300, 700, 1000, 350, 250, 700 एंड 750। ओके, तो पहला स्टेप क्या है हमारा कोई भी क्वेश्चन फाइंड करने का, उसका ये कि हमें उसका मीन निकालना है। मीन मतलब सिग्मा एक्स बाई एन, इसको ऐड अप करो, इसका वैल्यू आपका आएगा 56। y को ऐड अप करो, इसका वैल्यू आपका आएगा 4150। क्या करना है अभी आपको, सिग्मा x कितना है 56 डिवाइड बाई n काउंट करो, ये आपका कितना है 8 है, तो डिवाइड किया आपकी वैल्यू कितनी आ गई इसकी 7 आ जाएगी। नाउ सेम फॉर y बार की वैल्यू कितनी है यहाँ पे सिग्मा y बाय n, तो y कितना है हमारा 4150 डिवाइड बाई n कितना है हमारा 8, डिवाइड करो उसकी वैल्यू आपकी आएगी 518.75। मतलब हमारा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा 7 है और 518 मतलब uv का आएगा 150 के अब हो गया नंबर। तो हम यहाँ पे पहले हम b का लिख लेंगे फॉर्मूला कि हमें फाइंड क्या करना है, तो n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। ओके, सो अभी हम यहाँ पे पहले टेबल रेडी कर देंगे। पहले हमें यहाँ पे u फाइंड करना है, v फाइंड करना है, यू वी फाइंड करना है, u का स्क्वायर फाइंड करना है एज पर दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व कर लेंगे पहले u, फॉर्मूला क्या है उसका x माइनस ए, हम यहाँ पे अज्यूम 7 है तो यहाँ पे मैं अज्यूम यहाँ पे 7 ले रही हूँ, ठीक है। तो 2 माइनस 7 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -5, 5 माइनस 7 तो ये आपका हो जाएगा -2, 9 माइनस 7 तो 2, 5 माइनस करना है खाली आपको, तो ये हो जाएगा -3, स्क्वायर अप करो वैल्यू आपकी 0 आएगी। नाउ सेम फॉर v पे ध्यान देना, ये हमारा क्या है y माइनस बी अपॉन सी। मैं यहाँ पे c लूँगी कॉज यहाँ पे वैल्यूज़ बहुत बड़ी है और कहीं ना कहीं आपको गैप दिख रहा होगा, यहाँ पे 100 का भी गैप है, कहीं ना कहीं 50 का भी गैप है, तो हमें कॉमन गैप लेंगे 50 गैप ले लेंगे इसका, ताकि हमारा कोई भी आंसर पॉइंट में ना आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 50 का सी लेंगे, तो क्या आएगा y माइनस वाई बार कितना है हमारा 518, तो हम ले लेंगे 500 को अज्यूम कर लेते, तो 100 माइनस 500 कितना होता है -400, उसको डिवाइड करोगे आप किससे 50 से, तो आपका आंसर आएगा -8। नाउ सेम फॉर दिस 300 माइनस 500 हमने अज्यूम किया है ना, तो कितना होगा -200 ना, -200 को डिवाइड करें किससे करेंगे हम 50 से, तो आ जाएगा -4 हो जाएगा। इसी वजह से हम अपनी v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, हमें क्या किया खाली y माइनस बी अपॉन सी किया है, ठीक है। याद रखना हमने यहाँ पे c लिया है तो फॉर्मूला में भी c हमें यहाँ पे लेना होगा। इसको ऐड अप करो, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 3। नाउ u और v को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 48, 8, 50, 3, 15, 4, 15 एडअप करो, इसका वैल्यू आपका आएगा 143। नाउ यू स्क्वायर, यू का स्क्वायर लेना है तो क्या आएगा 25, 2 का 4, 4, 25, 1919 ऐड करो, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 78। यहाँ पे हमें लेना है फॉर्मूला में cy बाई सी एक्स, जहाँ पे हमने y लिया x तो लिया नहीं, बट फॉर्मूला में हमने लिख दिया उसको, ठीक है। तो अभी हम पहले फाइंड कर लेंगे n कितना है हमारा, इसमें 8 है, uv कितना आया 143, u कितना है 0, v कितना है हमारा 3, इसको डिवाइड करेंगे हम, n हमारा n कितना है यहाँ पे 8 है, u का स्क्वायर मतलब 78 और u का होल स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लो, इसको इंटू करो, उसका वैल्यू आएगा 1144 माइनस इसको इंटू करो, सॉरी हमने यहाँ पे लिया है ना y कितना लिया है 50 लिया है, x कुछ नहीं मतलब 1 लिखा, तो ये 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना आएगा इंटू करो उसको 624 माइनस ये 0। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, वहाँ माइनस किया तो 114 ही रहेगा हमारा, उसको इंटू कर दो आप 50 से और उसको इंटू कर दो आप 1 से, आपकी वैल्यू क्या होगी एट लास्ट फाइंड करके 91.67। बी मिल गया, अब हम ए फाइंड कर लेंगे, ए का वैल्यू कितना है y बार माइनस बी एक्स बार, तो y बार हमारा कितना था इसके अंदर 518.75 माइनस
बी कितना है हमारा, इसमें बी हमारा आया 91.67। एक्स बार कितना है हमारा, एक्स बार यहाँ पे 7 है। सॉल्व कर लो इसको पूरे को, पहले इंटू देन माइनस, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 122.94। क्लियर है। तो हमारा वाई कैप रेडी हो गया, वो कितना है 122.94, ये ए की वैल्यू। बी कितना है हमारा 91.67। एक्स क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम आप सॉल्व नहीं करेंगे, बट क्वेश्चन में दो चीज़ बोला है, आपको ऑब्टेन करना है रिग्रेशन लाइन और फिर वेरीफाई भी करना है इसका वैल्यू। किससे, हमको अपने रिग्रेशन मॉडल से। रिग्रेशन मॉडल या फिर कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन, ऐसा क्वेश्चन आया मतलब आपको पूछा है क्वेश्चन में आर का स्क्वायर पूछा है, ठीक है, ये पूछा है आपको। तो आर का फॉर्मूला क्या है हमारा, यूवी वाला। आर का फॉर्मूला यूवी वाला सेकेंड चैप्टर वही सेम है, खाली स्क्वायर कर देना है हमें। तो फॉर्मूला लिख लेंगे इसका हम पहले। तो वो क्या है हमारा, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर। अंडर रूट में है हमारा into अंडर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी द होल स्क्वायर। इसको हमारा स्क्वायर करना है, फॉर्मूला में ना हमें स्क्वायर करना है। अभी देखो ये सारे वैल्यूज हमारे पास है, खाली एक वी स्क्वायर नहीं है, तो हम टेबल प्रिपेयर कर लेंगे वी स्क्वायर का भी। इस फॉर्मूला के लिए एक टेबल रेडी कर देंगे वी स्क्वायर का। तो हमारा हो जाएगा ये 64, 16, 16, 100, 9, 25, 16, 25 एडअप करो, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 271। क्लियर है। अब हम सारे वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो हमारा n कितना है, इसमें 8 है। uv कितना है, uv है हमारा 143, u है 0, v है 3 डिवाइडेड बाय रूट में ना 8, u का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 78 है, u द होल स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर इनटू अंडर रूट कितना है 8, v स्क्वायर कितना हमारा अभी आया 271 आया, और v कितना है हमारा 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये सब रूट में है। अभी जब ये रूट ओपन हो, ये जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये पूरा स्क्वायर में हो जाएगा हमारी वैल्यू। पहले हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद उसको ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो कितना होगा, इसको 8 को इंटू करो 143 से, आपका वैल्यू आएगा 1144 माइनस 0 3 0 डिवाइडेड बाय, ये तो रूट में ही है ना पूरा, कितना है 624 माइनस 0 इंटू, इसको इंटू करो, आपकी वैल्यू आएगी 2168 माइनस 3 का स्क्वायर 9। ओके, ये भी हमारा अभी क्या स्क्वायर में। अब हम इसको ओपन कर रहे हैं तो ये स्क्वायर दोनों को लग जाएगा, तो ये स्क्वायर आएगा तो कितना हो जाएगा 1144 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ये सब रूट में है तो रूट निकल जाएगा स्क्वायर लगने से, तो नीचे क्या आएगा 624 इंटू माइनस कर देना, इसका स्क्वायर तो निकल जाएगा, तो इसका आपका आएगा 2159। इसका स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर करने के बाद आपको डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करके, तो आपको फाइनल आंसर आएगा 0.97, जो कि 1 के बहुत पास है। तो सबसे हम क्या बोलेंगे, ये मॉडल वैलिड है। अगर 1 के पास नहीं होता तो हम इसको वैलिड नहीं बोलते। क्लियर है, क्वेश्चन में यही पूछा था आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैंने होमवर्क दिया था, खाली आपको फॉर्मूला ही पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अलग है तो हम सॉल्व कर लेंगे उसे अभी। क्वेश्चन 7 में क्या दिया है, पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेंगे। n is 102, x is 30, y 5, x square 670, x y 344। क्वेश्चन से हमें फॉर्मूला का आइडिया आ गया कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, बट नीचे क्या लिखा है देखो, लेटर ऑन इट वॉज नोन डेट वन पेयर 1014 was wrongly taken as 11-4. By correcting the above measure, obtain the regression line of y on x. Estimate y for x इज 5। अभी देखो सब तो सही था, यहाँ पे कुछ करेक्शन आ गया। अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले हम वो लिख लेंगे। n दिया हुआ है कितना 102, आपको x दिया हुआ है इसमें 30, y दिया हुआ है 5, एक्स स्क्वायर दिया है आपको 670 और एक्स वाई दिया है आपको 344। क्या बोला है, एक पैर जो 1014 था
मतलब ये एक्स वाई है ना हमारा, तो उसको हम रॉन्गली क्या ले लिए, 11 14 ले लिए। तो हमें करेक्शन करना है, हमें सब कुछ क्वेश्चन में एक्स वाई सब दे के रखा हो टोटल नंबर, तो इतना कुछ ट्विस्टेड नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारा एक्स वाई में जो करेक्शन है वो कर लेंगे। पहले कैसे करेंगे, देखो एन तो वही रहेगा, करेक्शन का है हमारा एक्स में है, वाई में है, एक्स स्क्वायर में है, ठीक है। तो वहाँ हम पहले करेक्शन कर लेंगे। तो हमारा सिग्मा एक्स है कितना, वो है 30। हमने यहाँ पे रॉन्गली क्या ले लिया 30 में, तो हमने यहाँ पे रॉन्गली 11 ले लिया, ये रॉन्ग वाला है और करेक्ट ये है। रॉन्गली हमने क्या लिया, 11 ले लिया, राइट क्या है उसकी जगह हमारा 10 है, समझे। तो हमारा सिग्मा एक्स करेक्ट निकल के आया, कितना आएगा वो 29। नाउ सेम फॉर वाई, वाई है कितना हमारा 5 है, हमने गलती से क्या ले लिया 4 लिया, लेना था कितना हमें 14, 2 से ऐड कर देगी, जो रॉन्ग है माइनस, जो राइट है वो प्लस कर देना। तो इसका वैल्यू आपका आएगा 4। चलो एक्स वाई करेक्ट हो गया हमारा। अब हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर को भी तो करेक्ट करना है ना। एक्स स्क्वायर कितना है हमारा 670। अब 670 में आप क्या करोगे, आपका ये एक्स और ये वाई, ये एक्स वाई रॉन्गली हमने लिया है ना, तो हमने जो एक्स रॉन्ग लिया है उसका हम स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की बातें चल रही है, सब स्क्वायर की वैल्यू है ना। तो हम रॉन्ग जो था उसका स्क्वायर माइनस कर देंगे और प्लस क्या करेंगे, जो करेक्ट वाला है ना उसका स्क्वायर, मतलब कि 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 670 माइनस 121 प्लस 100, तो उसका वैल्यू आपका आ जाएगा 649। एक्स स्क्वायर आ गया। अब कहीं ना कहीं हमारा एक्स वाई में जो रॉन्ग है ना, ये भी करेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो एक्स और वाई में क्या करेक्ट है वो देख लेंगे। सिग्मा एक्स वाई आपको दिया हुआ है 344। एक्स वाई मतलब क्या होता है, एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास दो वैल्यू है, एक हमने यहाँ पे क्या 11 और 4 बाय मिस्टेक ले ली, लेना था कितना हमको, राइट क्या वैल्यू थी 10 और 14 था। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट ना ये, तो 344 में से माइनस कर देंगे कौन सा, रॉन्ग वाला पार्ट। रॉन्ग कौन सा 11 4, इसका मल्टीप्लिकेशन पार्ट ये रॉन्ग है, और क्या ऐड करेंगे हम, इसका मल्टीप्लिकेशन पार्ट ऐड कर देंगे। आया समझ में कैसे फाइंड किया हमने, 344 माइनस इसको इंटू करो कितना हो जाएगा 44, इसको आप इंटू करो आपका ये हो जाएगा 140। ओके, सो आपका आंसर आएगा 440। अब सब करेक्ट आ गया। अब हम फाइंड कर सकते हैं वाई और एक्स। तो बी का फॉर्मूला क्या है हमारा, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स द होल स्क्वायर। तो एन कितना है इसमें हमारा, एन क्वेश्चन में दिया है 12, एक्स वाई जो सब न्यू लेना है अभी 440 माइनस एक्स कितना हमारा यहाँ पे आया था, एक्स है हमारा यहाँ पे 29 और वाई है 15। एन कितना है 12, 649 एक्स स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर मतलब 29 का स्क्वायर। सॉल्व करो, इंटू करो, ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5280। इसको मल्टीप्लाई करो, आपका वैल्यू आएगा 435 डिवाइडेड बाय, इसको इंटू करो, ये हो जाएगा 7788 माइनस इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 841। माइनस करोगे तो वैल्यू आएगा आपका 4845 डिवाइडेड बाय कितना होगा 6947। तो आपका बी का वैल्यू इसमें आ गया 0.70। बी फाइंड हो गया हमारा। अभी हमें क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है उसका, वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार क्वेश्चन में हमें दिया है, नहीं दिया है तो हम फाइंड कर सकते हैं। सिग्मा एक्स कितना है हमारा 29/12, तो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स बार हमारा कितना हो जाएगा 2.42 हो जाएगा। वाई बार का भी सेम करेक्ट वाले में से करना है, ठीक है। तो कितना है 4/12, तो उसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.25। तो लिख लेंगे हम, वाई बार कितना है हमारा 1.25, बी हमने फाइंड किया 0.70, एक्स बार कितना है हमारा 2.42। सॉल्व करो, आपकी वैल्यू इसकी आएगी 0.44, नेगेटिव में आएगा।
ठीक है। अभी आपको वाई कैप रेडी करना है। फॉर्मूला क्या है, ए कितना आपका इसमें आया है, वो है -0.44, बी कितना है आपका 0.70, एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है ना क्वेश्चन में, 5 दिया है आपको, तो सॉल्व करना है। 0.44 प्लस मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू आएगी 3.5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपकी वैल्यू आएगी 3.06। ये रहा आपका वाई कैप। समझ में आया क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। इसके अलावा आपको बहुत सी न्यू न्यू एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, थोड़े न्यू टाइप के हैं, सॉल्व करना नहीं आए तो पूछना मुझे, ठीक है। यहाँ हम एंड कर रहे हैं हमारा 3rd चैप्टर। कोई भी क्वेरी हो तो मुझे पूछना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।